वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र जिसे कहा जाता है, आज की तारीख में प्रदेश की जनता के लिए परमानेंट परेशानी पत्र ये बना हुआ है। पात्र परिवारों को बीपीएल से बाहर कर दिया गया और पात्र परिवारों के बीपीएल में नाम नहीं आए। लेकिन सरकार की जो सोच थी, सरकार की जो मंशा थी, सरकार की जो नीति थी वो स्पष्ट थी, ईमानदारी से उन्होंने ये जारी किए। लेकिन अधिकारियों से वेरिफिकेशन वो पूरी तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जो व्यक्ति है उसका बीपीएल नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसको वेरिफिकेशन का सिस्टम ही नहीं पता था। वो सुबह जाता है और शाम तक इतना कमा कर खा वो लाता है कि जो इससे वो शाम अपने पेट परिवार का पाल सके, 2 टाइम की रोटी। तो उसके पास ये सूचनाएं कहां से आएंगी? तो साथियों, पात्र परिवार रहेंगे उसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है और कैंपों के माध्यम से वो ऑप्शन भी दिया है। 1.5 लाख की लिस्ट बीपीएल की जो है फरवरी के प्रथम सप्ताह में सीएम मनोहर लाल जी बोल चुके हैं, वो भी आएगी। अब भाई फैमिली आईडी की बड़ी 3 धमाकेदार अपडेट है। चैनल वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा सब्सक्राइब कर देना। हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट हो, संपूर्ण हरियाणा सबसे पहले सबसे तेज देता हूं। सीधे चंडीगढ़ से अपने तार है, चंडीगढ़ से सीधा अपडेट लेके आता हूं। तो 3 बड़ी समस्याएं, 3 बड़े आदेश, 3 बड़ी खुशखबरी आपको दे दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आप जुड़ सकते हो। और सीएससी सेंटर वालों से खास अपील है, भाई मेरा ये नंबर है 8607867307, अपने उसमें ऐड कर लेना। हरियाणा की योजना हो, हरियाणा की जॉब्स की अपडेट हो, कुछ भी हो, सबसे पहले दूंगा, सबसे तेज देता हूं। मेरा 80 598 96 245 वाला जो नंबर था वो हैक कर लिया गया है। यदि कोई साथी उसमें जुड़ा हुआ है, मेरे इस नंबर से अपडेट पाता था, तो उस ग्रुप के एडमिन से बोलिए कि सर का ये नंबर हैक कर लिया गया है, सर के इस नंबर को ऐड कर दीजिए और एडमिन बना दीजिए। तो यदि आपको हमारे साथ जुड़ना है तो हम अपने ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। तो साथियों, अब सीधा बता देते हैं भाई पहली बड़ी बात, पहला बड़ा आदेश। तो साथ जिनकी इनकम इनकम में फिलहाल जो है कभी तो कम हो रही है फैमिली आईडी में, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी जो है कुछ हो रहा है, वो डाटा उथल पुथल हो रहा है। तो आप निश्चित रहे, कुछ ना करें, नो टेंशन रहे। कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते के अंदर सबका एग्जैक्ट हो ही आ जाएगा जो आपका पहले था, जो वेरीफाइड था लोकल कमेटी और सेक्टर उनसे जो वेरीफाइड था। तो नो टेंशन रहे, चाहे आपकी 7 लाख बन जाए, 7 लाख दिखा रहे हो, इनसे जो डाटा था वो मिसमैच हो गया, इनके सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई। हरियाणा प्रदेश सरकार का जो सीआरआईडी जो डिपार्टमेंट है, जिसे आपा जो बोलते हैं नागरिक सूचना एवं संसाधन विभाग जो अपना है, जो इनको जारी करता है फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र, जिनके उसमें है, अंडर में है, इस विभाग के अंदर में है, जिसे सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म सीआरआईडी है, और हिंदी में इसे क्रीड भी कह देते हैं भाइयों बहनों। तो दोस्तों, जिनकी इनकम कम ज्यादा हो रही है, नो टेंशन रहे। जिनकी इनकम वेरीफाई है और उनको कम करानी है, तो ऑनलाइन जो है आप रिपोर्ट ग्रीवेंस डाल दें, ऑनलाइन जो है ग्रीवेंस लगा दें। इनकम कम का ग्रीवेंस का ऑप्शन आ रखा है, रिपोर्ट एक्सक्लूशन ग्रीवेंस पे जो है वो कर दें। और जिसने एक बार कम करवा ली या ज्यादा करवा ली और फिर उसकी नहीं हो रही, तो वेट कर लें। क्या होने में क्या रहा, बड़ा चंडीगढ़ से वो आया कि 3 4 4 बार एक एक व्यक्ति 1 हफ्ते में सही नहीं हुई तो फिर लगा रहा, फिर लगा रहा। अरे पूरा प्रदेश इस पे टूट के पड़ा हुआ। बीडीपी ऑफिस है और एसडीसी ऑफिस, मतलब सारे जितने दफ्तर हरियाणा सरकार के सब के सब जमा, लंबी लंबी लाइनें, कतारें वो लगी हुई है, बहुत लंबी लंबी। तो साथियों, यो आपका जो है, एक भाई जिनका डिक्लेयर्ड है सिर्फ वो भी लोग दफ्तर पहुंचे, ये उन्होंने बोला है। जिनका डिक्लेयर्ड है, जिनका कभी वेरीफाई नहीं हुआ था, जिनका वेरीफाई था अब डिक्लेयर दिखा रहा, वो टेंशन ना ले, वो कुछ ना करें। जिनको पता है कि भाई मेरा वेरीफाई हो चुका था, अब ये मिस्टेक हुआ है। जिनका कभी वेरीफाई नहीं किया गया है और जो है बीपीएल नहीं बन पाया क्योंकि उनका डिक्लेयर था, तो उनको भाइयों बहनों, ये आपका लघु सचिवालय जो है, यानी मिनी, लघु से मिनी कहते हैं, सचिवालय से सेक्रेटरीट कहते हैं। तो आपा को कहां जाना है? लघु सचिवालय, ब्लॉक ऑफिस जाना है, अपने खंड में ये उपस्थित है आपके। तहसील चले जाना, सीधे सरल शब्दों में मैं बताऊं, तहसील चले जाना है आपको। तो वहां एक सरल केंद्र स्थापित किया हुआ है, वो आपकी इनकम वेरीफाई कर देगी लोकल कमेटी। तो जानकारी पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि अधिक हौसला व हिम्मत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।